जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभूनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो यहाँ पे पूजा हमारी हो चुकी है और इसके बाद लपसुरभि को मैंने ब्रेकफास्ट में दूध और बिस्किट किशमिश दे दिए थे। और उसके बाद ये है लगभग दोपहर 2 बजे का टाइम और यहाँ पे मैंने लंच में रोटियाँ बना के रखी थी। तो यहाँ लपसुरभि बोले कि नहीं, हमें रोटियाँ नहीं खानी, हमें तो सैंडविच खाना है। तो फिर मैंने उनके लिए सैंडविच बना सेक दिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी फिर मैंने भी अपने लिए 2 सैंडविच बना लिए थे रोटियों के और खाने में काफ़ी टेस्टी लगे थे गाइस। तो इस तरह से मैंने रोटियों पे जो पेस्ट बनाया था आलू का, उसमें मैंने पनीर ऐड कर दिया था। उसमें मैंने भुना हुआ जीरा और काला नमक ऐड कर दिया, तो हल्की सी मिर्ची डाल दी थी और बाकी इतने बढ़िया लग रहे थे गाइस। कुरकुरे यहाँ पे मैंने बना दिए थे, एकदम इस तरह से सेक दिए थे, दोनों साइड से बढ़िया लग रहे थे गाइस। दूसरी तरफ मेरी चाय भी बन रही थी। तो गाइस ये मेरा लंच है, तो ब्रेकफास्ट है, तो आप भी कर लीजिएगा। इसके बाद हम पहुंच गए दीदी को। यहाँ पे ये पापा जी का बीपी को चेक कर रहे थे। तो पापा जी का बीपी वैसे तो नॉर्मल सही है गाइस, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है, लेकिन पापा जी बोल रहे थे मेरी है ना बैक में, यहाँ जहाँ उनका हाथ रखा वहाँ पेन है। इसके बाद मैं और मम्मी बाहर बैठे हुए, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था गाइस, पर यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है और हवा तो चल रही थी, लेकिन वो हवा में थोड़ी गर्माहट सी है। ठंडा मौसम जो होता है सावन का, वो चीज़ नहीं है। इस बार बारिश बहुत कम हो रही है, हमारे इधर नहीं हो रही है। फिर इसके बाद पापा जी को मैंने दे दिया था दाल, तोरी की सब्जी और यहाँ पे रोटी दे दी थी। पापा जी ने बड़ी प्रेम से खाई थी और सुरभि से बोले कि आधी रोटी और मेरे को चाहिए, तो वो सुरभि ने उनको दे दी थी। तो मेरे हस्बैंड भी फिर आ गए थे। यहाँ पे पापा जी से बोले कि आप तोरी की सब्जी पापा जी आप पूरी खा लो इसे, और तो यहाँ पे पापा जी को दे दी थी और पापा जी अच्छी तरह से। तो गाइस जब पापा जी ने मन से खाना खाया तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ये दुकान का सामान लेकर आए थे, तो वही दुकान में लगा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड गाइस दुकान जो भी सामान लेके आते हैं मार्केट से, तो वो फिर वापस आके दुकान में लगाते हैं। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड को तो ज़रा भी टाइम नहीं मिलता है, वो अपनी डेयरी पे जाते हैं, दुकान जाते हैं। और देखिए यहाँ पे हमारा ये जो इन्वर्टर था ना गाइस, वो लग गया है। तो पापा जी को मम्मी को तकलीफ ना हो उस वजह से ये भी लगवा दी, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम ज़्यादा है। अब हो गया था शाम का टाइम। तो यहाँ पे मैंने मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ, क्योंकि पापा जी ने मैंने पूछ लिया था पापा जी। तो यहाँ पे मैं दाल चढ़ाने रख जाऊँगी गाइस और इसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। तो मम्मी और हम लोग चाय पियेंगे। और अब लाइट की टेंशन नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर लग गया है तो लाइट की नहीं रहती, वरना इतनी जल्दी पड़ती है गाइस कि जल्दी से काम कर लो, बस यही रहता है कि लाइट चली जाएगी। तो रिको में 7 बजे से लाइट जाती है गाइस, और हमारे इधर जाती है 5 बजे से। तो ये देखिए गाइस, तो मैं अच्छी तरह से दाल को वॉश कर दूँगी। उसके बाद मैं ऐसे गाइस मैं भगोनी में ही दाल बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी ने कुकर में बनाने की मना कर दी थी। और मूंग मसूर की दाल भगोनी में आराम से हो जाती है, दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे फिर चाय बना ली थी, तो मम्मी और मैं चाय पी रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे नमकीन है ना, तो मम्मी ने तो अपनी चाय में डाल के खाई थी, मतलब चाय पी थी। और क्योंकि मम्मी के दांतों की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे गाइस मैं दाल में लगा दूँगी तड़का, और मैंने पापा जी के लिए दाल अलग निकाल के रख दी है। तो यहाँ पे मैंने फीकी दाल निकाली है, ताकि उनको ना वैसे अच्छी नहीं लग रही है फीकी वाली दाल, क्योंकि किस इंसान को अच्छा लगेगा गाइस ऐसा फीका खाना, या क्योंकि पापा जी तो बहुत ही शाही इंसान है, और वो तो एक सब्जी भी एकदम चटपटी और ऐसी खाते हैं, एकदम बढ़िया सब्जी हो, देखने में भी अच्छी लगे, खाने में भी अच्छी लगे। लेकिन अभी तो वो खा ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं है, तबीयत ठीक हो जाएगी उसके बाद। तो ये वैसे वो पापा जी बोल रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, वो पता नहीं क्या ये बीपी की प्रॉब्लम क्या हो गई है, ऐसा कुछ नहीं, बस पेन की ज़्यादा प्रॉब्लम है पापा जी को, बैक में पेन जो हो रहा है तो उसकी ज़्यादा है। तो अभी तो डॉक्टर ने दवा दे दी, वो पापा जी को दवा दे रहे हैं। देखिए किचन घर पे तो ये लव है ना मेरे पास किचन में और यहाँ कह रहा है वहाँ मैं रोटी बेलूंगा क्या कर दी। मैंने कहा रहने दे, मैं कर लूंगी। मैंने वापस मेरे को ट्राई करने का टाइम नहीं है गाइस, अंधेरा हो गया है। यार तू क्या हो गया, चिपक रही है रोटी इसके अंदर। चलो इसके अंदर गाइस मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जिसको नहीं आती रोटी करना उसको ऐसे करना है। ये लव सिखा रहा है गाइस रोटी करना। देखिए तूने लव फर्स्ट टाइम है ना तेरा ये? नहीं था, तो 5-6 करोड़ साल बाद बनाना मैं कर रहा हूँ, इतनी बात तो नहीं बनाया, बहुत कम बार बनाया। तूने कब बनाया रोटा? मतलब ऐसे बनाएंगे कि कभी कभी तो कभी बेल नहीं है, बस बनाए नहीं है कभी।
पूड़ी मली है। हाँ सॉरी पूड़ी कभी मली मैं है। किचन वो मैं पार्लर में चली गई तो पूड़ी बेल दी है। यहाँ से क्या हो रहा है? ये रोटी का मुझे गुस्सा आ रही है। लेकिन ये मुझे गुस्सा आ रही है। ये काम महिलाओं के ही होते हैं भैया, तुम लोगों के नहीं है। ये वाली बात इसलिए की जा रही है कि जो लोग बना लेते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है। नहीं एक ट्राई करूंगा, लाओ अब नहीं। अब नहीं छुपा। हाँ अरे यार मेरे को बहुत पकड़ो। आपने पानी यार डाल दिया मेरे हिसाब से। पानी नहीं है ज्यादा यार, वो आपको आता नहीं है भी लगता है करना। ओ गाइस मेरे से कह रहा है कि आपको आता नहीं है, ठीक है। आई एम 100% श्योर आपको आता नहीं है। अब तो ओके गाइस उसमें इतनी जान लगा दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी पूरी जान लगाते हैं उसमें बेलन में। देखिए गाइस क्या मतलब देखो फिर चिपक गई ये रोटी। तो इसको दुश्मनी है तो क्या? तू पकड़ एक और, मैं तुझे बताऊँ ना। नहीं मैं कर रहा हूँ उनको। इसमें ना पलोथन को अच्छी तरह से लिपेट, बार बार पे बार पे नहीं, एक बार ही अच्छी तरह से हो जाता है। यार तवा बहुत गर्म हो गया। हो जाए तो अच्छी बात है। दवा गर्म होता है तो अच्छी बात है ना। देखो बहुत गर्मी हो रही है, तू जल्दी हट यार। गाइस ये मेरी क्लास है हाउ टू मेक रोटी। पसीने में लथपथ हो रहे हैं और मेरा आज है ना मंगलसूत्र निकल गया गाइस। और देखिए गाइस लव है ना कोशिश कर रहा है, धनाधन कोशिश कर रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। और इस बार भी इसने फाड़ दी। मैंने ट्राई कर लिया, अब डडू ट्राई करेंगे। पहले बेटे ने किया, अब है ना पापा करेंगे। तो गाइस मैंने कर लिया जुगाड़ सस्ता, क्योंकि लाइट नहीं थी इतनी। तो गाइस लव ने पहले ट्राई किया था, अब लव के पापा कर रहे हैं। आज तक कभी किचन में ना घुसते भी नहीं है। लव के पापा को डर लगता है। और यहाँ रोटी, वाह रोटी लव के पापा बना रहे हैं। ये मेरे से अच्छी बना ली डैडू ने, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। डैडू ने बनाई है रोटी, दादी के साथ बनाई है। दादी के साथ बनाई है। अब जब है ना वहाँ पे थे ना जोधपुर में, थे कहाँ पे। फुल कोशिश। वेरी गुड। माँ ऐसा कर दो डैडू को, प्राउड ऑफ यू। बाप होता है, बेटा होता है। वेरी गुड। मैं कर दो प्राउड ऑफ यू। मैं पतिदेव क्या करूँ देखो। रोटी बनाई जा रही है गाइस, देखिए। तो गाइस इन्वर्टर चल रहा है इस समय, लाइट तो जा चुकी है। गाइस देखो, इधर बीच में, और लेफ्ट देखो, राइट देखो। दादू अभी बैठे हुए हैं गाइस। सब तरफ अंधेरा। हम बैठे हो, क्या बोलते हो उसको? तो दादू आप कैसे, आपका हेल्थ है आपकी? बढ़िया। क्या महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब दादू गाइस एकदम ठीक फिट एंड फाइन है। सबसे ज्यादा गाइस पेन होता है कम यहाँ नीचे रीढ़ की हड्डी में। नीचे पेन होता है, फिर यहाँ। तो दादी मम्मी पापा जी की तबीयत अब कैसी है उस दिन से अब तक? है सही है। वो तो दर्द होता है वैसे। हॉरिजॉन्टल। तो गाइस आप हमारे दादू के लिए प्रे करना कि दादू जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और पहले की तरह ठीक हो जाए, अच्छी तरीके से घूमे। आप जिस भी धर्म को मानते हो। उसके बाद हम घर आ गए थे गाइज, और यहाँ पे हमने अपनी प्लेट लगा ली थी। तो आज के खाने में यही है गाइज।